हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनेपन की कहानी में। यह कहानी भाई बहन पर आधारित है। शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं 20 साल का हूँ। यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाला। मेरा रंग सांवला है। कद 5 फीट 10 इंच और बदन गठीला। क्योंकि मैं रोज खेतों में मेहनत करता हूँ। मेरी बहन रूबी 19 साल की है। मुझसे 1 साल छोटी, गोरी, चिट्टी और चुलबुली है। हमारे घर में 4 लोग हैं। मैं, संजना, मामी और पापा। मम्मी मेरी 42 साल की है। हमेशा प्यार से घर संभालती है। पापा 45 के सख्त मिजाज, ज्यादातर खेतों से बाहर के काम में डूबे रहते हैं। यह कहानी रक्षाबंधन की है। जब मेरे और संजना के बीच कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी बदल गई। रक्षाबंधन से 3 दिन पहले रूबी बाजार से राखी खरीद के लाई। उसकी आंखों में शरारत थी जो मुझे तब समझ नहीं आई। अगले दिन मम्मी पापा नानी के घर चले गए। जाते वक्त मम्मी बोली, रवि तुम मेरे कमरे में सो जाना। हमारे घर में 2 कमरे हैं, एक मम्मी पापा का, दूसरा रूबी का। मैं बरामदे में खटिया पर सोता हूँ। उस रात मैं मम्मी के कमरे में लेटा था। बिस्तर मुलायम था पर नींद नहीं आ रही थी। रात के 12:30 बजे तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। आवाज रूबी के कमरे से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीवार में एक छोटा सा छेद था जिसे मैंने पहले कभी गौर से नहीं देखा क्योंकि तो बरामदे में सोता था। मैं उठा और छेद में आंख लगाई। जो देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मैं चुपचाप बिस्तर पर लौट आया और रात भर नींद नहीं आई। सुबह मैं नहा के तैयार हुआ। रूबी ने खाना बनाया और खुद भी तैयार हो गई। उसने लाल टॉप की एक नीली स्कर्ट पहनी थी जिसमें वह और भी खूबसूरत लग रही थी। लाल टॉप जो था बड़ा कटीला सा लग रहा था रूबी के ऊपर। रक्षाबंधन का दिन था। रूबी ने मेरी कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। मैंने उसे 2000 रुपये गिफ्ट में दिए। फिर मैंने कहा रूबी मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। वह हंस के बोली, क्या भैया, अभी बताओ, मैं बाजार से ले आऊंगी। मैंने टालते हुए कहा, शाम को बताता हूँ। वह जिद करने लगी पर मैंने बात टाल दी। हमने खाना खाया और दोपहर को सो गए। शाम को मैंने कहा, चल तेरे कमरे में टीवी देखते हैं। रूबी का कमरा छोटा था लेकिन उसका बिस्तर नरम और रंगीन चादरों से सजा था। हम टीवी देखने लगे। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, रूबी वो गिफ्ट क्यों, तू मुझे अपनी घड़ी दे देगी। गिफ्ट में वह चौंक गई। क्या मतलब भैया? मैंने रोकते हुए कहा, हाँ, कल रात मैंने तुझे देखा। वह घड़ी जो तुझे मुझसे छुपा के पहने हुई थी वह छुपा रही थी। फिर रूबी चुप रही, फिर धीरे से बोली, भैया वह घड़ी मेरी है। नहीं रूबी, मुझे चाहिए वो घड़ी। मैंने सब देखा, तूने मुझे छुपाया, मुझसे छुपाया, बस तुझसे बात करना चाहता हूँ। वो चुप रही, फिर बोली, भैया हम भाई बहन हैं। राखी का बंधन याद है? मैंने कहा, मैं राखी का बंधन नहीं भूला। पर जो मैंने देखा, कमरे में सन्नाटा छा गया। टीवी की आवाज गूंज रही थी पर हम दोनों चुप थे। तभी रूबी ने कहा, भैया जो घड़ी मंगाई है वह मेरी कमजोरी है। तू मेरा भाई है, मेरा रक्षक। उसी की बातों ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा, तू सही है रूबी, मैंने गलत सोचा, माफ कर दे। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में प्यार और दर्द दोनों थे। कोई बात नहीं भैया, बस इसे भूल जाओ। उस रात फिर बरामदे में खटिया पर लेटा रूबी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। राखी के बंधन मेरे लिए सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। मैंने ठान लिया कि अपने मन को भटकाओ को काबू करूंगा, भटकने नहीं दूंगा। रूबी मेरी बहन थी और मैं उसका रक्षक। रक्षाबंधन का वह दिन मेरी जिंदगी का सबक बन गया। मैंने सीखा कि प्यार और इच्छाओं के बीच एक पतली सी रेखा होती है और उस रेखा को पार करने में हम गलत रास्ते पर चल पड़ जाते हैं। रूबी और मेरा रिश्ता बड़े भाई बहन का पवित्र रिश्ता है और मैंने उसे ब्लैकमेल करने की सोची। यह मैंने बहुत गलत करा। मुझे एहसास हुआ कि यह भाई बहन का पवित्र और अटूट रिश्ता है। धन्यवाद। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो शुक्रिया।